अभी कर्नाटक में उडुपी में मेरा एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने ये बात रखी कि इस माता भारती का, इस माँ भारती का, इस राष्ट्र का कोई पुत्र हो सकता है, कोई सपूत हो सकता है, लेकिन इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता है। माँ भारती का कोई पिता नहीं हो सकता है। ये कहने के लिए ये मैंने कह दिया, इसीलिए मेरे ऊपर केस करवा दिया गया, एफआईआर मेरे ऊपर करवा दी गई। इसीलिए हमें बताया गया कि ये व्यक्ति, ये महात्मा कहे जाने वाला व्यक्ति राष्ट्र का पिता है। लेकिन मैं एक आपसे प्रश्न करती हूं कि एक पुत्र के या पुत्री के एग्जिस्टेंस जो अभी है, उसके बाद कभी पिता का जन्म हो सकता है? कोई पिता आ सकता है? नहीं। मैं मानती हूँ कि उनको राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र का नहीं कहा जा सकता। उनको बेशक से पाकिस्तान राष्ट्र का पिता मानिए, अगर किसी को मानना है तो। गांधी जी ने ही पाकिस्तान का निर्माण किया था, तो उनका राष्ट्रपिता उनको हम मान सकते हैं, लेकिन अपना भारत का राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते जिन्होंने जीते जी केवल और केवल 20% आबादी के लिए लड़ते रहे और 80% आबादी को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया। हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने शिवा बावनी पर रोक लगा दी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कविता थी जिसको शिवा बावनी कहते हैं। शिवा बावनी पर उस व्यक्ति ने इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी। हम उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर केवल इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको गा नहीं पाती थी। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर उन्होंने कहा कि अब हम हिंदुस्तानी भाषा को लागू करेंगे, और उस हिंदुस्तान, ध्यान से सुनिएगा, और उस हिंदुस्तानी भाषा को लागू करते करते, जिसमें उर्दू ज्यादा और हिंदी कम थी, उस भाषा को लागू करते करते, क्योंकि एकता वाली भाषा बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने माता सीता को बेगम सीता कहकर पुकारा और श्री रामचंद्र को उन्होंने बादशाह राम कहकर पुकारा। लेकिन महात्मा जी की जीते जी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मिस्टर जिन्ना को श्रीयुत जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहकर पुकारे, क्योंकि एकता की बात थी तो एकता वहां कहां चली गई।